जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए। मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे। बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और अंगद जी उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु पत्नी जो थी वो परम भक्त थी। कथाओं में जाना, सत्संग सुनना, ये सब में उसकी बड़ी रुचि। अंगद जी को कथा वथाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पत्नी से स्पष्ट कह दिया, तुम जहां जाओ कथा सुनो, भक्ति करो, संत महात्माओं को प्रसाद पवाओ, सब करो, मुझसे कभी मत कहना कि ये सब करो, मुझसे नहीं होता। पत्नी बोली, ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने राजपाट पे ध्यान दो, हम भक्ति करें। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, तो संत महात्माओं ने कहा कि आज आश्रम में कोई उत्सव चल रहा है, सत्संग कहाँ हो, शांति हो, ऐसी जगह सत्संग हो। तो अंगद जी की पत्नी बोली, आप सब हमारे घर चलो, हमारे घर पे ही सत्संग कर लो। तो सब संतों को लेकर के अंगद जी की पत्नी घर आ गई और वहीं पर ही सत्संग होने लगा। समाज बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। शाम का समय अंगद जी लौट करके आए अपने घर। घर आकर के देखा तो महाराज उछल उछल करके जो है महामंत्र पर सब कीर्तन कर रहे हैं और साधु महात्मा भी सब नृत्य कर रहे हैं और वहां तो कीर्तन कथा चल रही है। अंगद जी महाराज तो क्रोधित हो गए और भीतर जाकर के उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बंद करो ये सब नाटक, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये घर है, तुम्हारा आश्रम नहीं है, ये घर है, ये तुम लोगों का मठ मंदिर नहीं है जो यहाँ उछल उछल के कीर्तन करो, निकलो यहां से बाहर। अब वैष्णवों को अपने अपमान से इतना बुरा नहीं लगता, पर कथा कीर्तन का कोई अपमान करे, ये वैष्णवों से सहन नहीं होता। सब लोग चले गए। अंगद जी की पत्नी बिल्कुल नीची नजर किए और महाराज लाल पड़ गया था चेहरा उसका। अंगद जी प्रेम तो करते थे अपनी पत्नी से, आज जाके बोले, देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम सत्संग करो, कथा सुनो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पर ये घर में लाने की जरूरत नहीं है, अपना बाहर जाके किया करो सब काम। उसी समय अंगद जी की पत्नी बोली, ये बात आप प्रेम से मुझे सत्संग के बाद भी कह सकते थे? कम से कम गुरुजन और इतने सब साधु महात्मा सत्संगी आए थे, उन सब के बीच में उपद्रव तो नहीं करना चाहिए था आपको। और ये मुझसे प्रेम से बात क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं? गृहिणी हूं, पत्नी हूं, केवल इसलिए प्रेम से बात करो। इतना ही प्रेम उनके सामने दिखा दिया होता, वहां तो तुम चिल्ला रहे थे। अरे जिन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूं, जिन संत जनों को मैं वंदन करती हूं, उनके सामने तुमसे प्रेम से नहीं बोला गया, मुझको प्रेम दिखा रहे हो। सुनिए, आपके इस कृत्य की क्षमा तो नहीं दे सकती मैं आपको, पर मैं आपको छोड़ करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके साथ रहना पड़ेगा मुझको। पर मेरा आज से नियम होगा, क्या? मैं घूंघट करके रहूंगी, आपको ना तो अपना मुख दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपके बर्तन कुर्तन जो करना है सब काम करूंगी, घर के जो भी गृह गृहस्थी के काम होते हैं सब निभाऊंगी, लेकिन ना आपका मुख देखूंगी ना अपना मुख दिखाऊंगी। ये मेरा आज प्रण है। अंगद जी की पत्नी ने, अब इसको आप क्या समझेंगे? तन से वो संगी ही है पर मन से त्याग कर दिया उसने। अब अंगद जी की पत्नी पूरे दिन घूंघट में रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। अंगद जी बोले, अब मान जाओ। पत्नी नहीं मानी, बोले, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी घूंघट में, लेकिन आपको मुख नहीं दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। 1 महीना बीत गया। अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? पत्नी बात ही नहीं करती है। तो एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था। लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पे बैठ के एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले, जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से?
कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी। अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते 1 महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतनी सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए, आकर के पूरी कथा सुनने लगे, पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए, आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया, कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा, भैया यहां पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले, कल 7 दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए, यहां से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले, अब कब होगी कथा? बोले, कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पे आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए महाराज, दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। अब तो अंगद यही नियम बन गया, बोलो वृंदावन